गौर से देखिए वीडियो को। यह गोरखपुर के नदी के किनारे का नज़ारा है, जहां उत्तर प्रदेश की आबकारी पुलिस की टीम नदी किनारे जहरीली शराब को जेसीबी के सहारे खोद खोद कर निकाल रही है। जी हां, जेसीबी के सहारे नदी के किनारे जहरीली शराब व उसके बनाने वाले उपकरणों को छुपाया गया है, जिसे खुदाई करके निकाला जा रहा है। पूरा वीडियो देखते आपको समझ आएगा कि जहरीली शराब के कारोबारी किस तरह से अपने कारोबार को छिपाने के लिए नदी और खासकर झाड़ी झुरमुटों का उपयोग कर रहे हैं। देश में आए दिन जहरीली शराब से हजारों लोगों की जान चली जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब जैसे राज्य में शराब से मरने वालों की संख्या सर्वाधिक है। जी हाँ, जहरीली शराब के इस कारोबार ने हजारों लोगों की जिंदगियां खाक कर दी। राज्य सरकारों, पुलिस व आबकारी विभाग की सभी कार्रवाइयों के बावजूद शराब माफियाओं का यह खूनी खेल अभी तक बंद नहीं हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में नदी किनारे किस प्रकार से जहरीली शराब की खेप व उसके बनाने वाले सामानों को जेसीबी मशीन से खुदाई कर निकाला जा रहा है, जिसका नेतृत्व गोरखपुर की आबकारी विभाग की टीम कर रही है। अभी हाल ही में होली से पूर्व बिहार के भागलपुर में दर्जनों लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई थी। वहीं यूपी के आजमगढ़ में विधानसभा चुनाव से पूर्व भी दर्जनों लोगों की मौत का कारण भी जहरीली शराब बना था। आजमगढ़ जहरीली शराब कांड में पूर्व सपा सांसद और वर्तमान विधायक रमाकांत यादव का रिश्तेदार रंगेश यादव मुख्य आरोपी था, जो वर्तमान में जेल में है। वहीं कई अन्य आरोपी भी थे, जिन्हें आजमगढ़ पुलिस ने जेल में डाल दिया है। वैसे भी उत्तर प्रदेश सरकार को शराब से भारी भरकम राजस्व की प्राप्ति होती है, परंतु जहरीली शराब पीने से यूपी के हजारों नागरिक प्रतिवर्ष जान से हाथ धो बैठते हैं। गौरतलब है कि हरियाणा में बंसीलाल सरकार ने 1996 में शराबबंदी लागू किया, परंतु शराबबंदी के कुछ साल पूर्व बाद ही हुए चुनाव में बंसीलाल सरकार बुरी तरह चुनाव हार गई थी। फिर वहां शराबबंदी फ्लॉप शो साबित हो गई। एक तरफ बिहार में पूर्णतः शराबबंदी लागू है, फिर भी वहां आए दिन शराब से मौतें यह दर्शाती है कि शराबबंदी पूर्ण रूप से फेल साबित हुई है। बिहार, गुजरात जैसे राज्यों ने संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत शराबबंदी तो कर दी, परंतु ये महज कागजी ही साबित हुआ। गौरतलब है कि अनुच्छेद 47 के भाग 4 में स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य सरकारों को अधिकार प्राप्त है कि वो नशीले पेय पदार्थों, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के उपभोग पर रोक लगा सकती है, परंतु इसका आकलन भी राज्य सरकारों को ही करना होता है कि वहां की कानून व्यवस्था कैसी है, वित्तीय हालात कैसे हैं और व्यवहारिक स्वरूप से कितना संभव है, लोग कितने तैयार हैं, क्या कठोर कदम उठाना राज्य के हित में है या नहीं है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 47 में किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनुच्छेद 47 का जिक्र करते हुए इन्हीं बातों को दोहराया है, अर्थात कोई भी राज्य चाहे तो अपने राज्य में नशीले पदार्थों और दवाइयों पर प्रतिबंध लगा सकता है। बता दें कि संविधान निर्माण के समय भी आर्टिकल 47 को लागू करने और हानिकारक पदार्थों को लेकर जोरदार बहस हुई थी। इसके प्रावधानों के तहत खासकर शराबबंदी के मुद्दे को लेकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के सदस्यों को याद दिलाया था कि ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है, जो एक गैर बाध्यकारी अनुच्छेद है, जिसे भविष्य के राज्य सरकारें लागू करने योग्य बना सकती हैं। वहीं पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों पर गौर करें तो देश में जहरीली शराब से लगभग 12,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ये आंकड़े बहुत ही कम हैं, महज सरकारी आंकड़े हैं, जबकि वास्तविकता में मरने वालों की संख्या इससे दोगुनी से भी ज़्यादा होगी। वैसे मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां जहरीली शराब के कारोबार पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब के कारोबार में शामिल पाए जाने पर 20 लाख जुर्माने के साथ ही उम्र कैद या फांसी की सजा का भी प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अनुसार पूर्व में 5 से 10 वर्ष की सजा व 10 लाख जुर्माने का प्रावधान था, जिसे वर्तमान में बढ़ाकर 20 लाख रुपए जुर्माना व आजीवन कारावास की सजा या फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं बिहार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार का दावा है कि वे बिहार देश में पहला ऐसा राज्य है जहां शराबबंदी लागू होने के बाद पिछले 5 साल में 187 लाख लीटर से अधिक की शराब जब्त की गई है। 3 लाख लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, 60,000 वाहन जब्त हुए हैं। वहीं विपक्षी पार्टी आरजेडी का कहना है कि यूपी व नेपाल से खुलेआम शराब ला के बेची जा रही है, जिससे स्थानीय प्रशासन का संरक्षण भी प्राप्त है।
वहीं हाल ही में बिहार के भागलपुर जिले में एक ऐसे युवक का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो बोल रहा है कि 4 माह पूर्व जहरीली शराब से जो मौतें हुई हैं वो शराब उसने ही बेची थी। उसने यह भी कहा कि भागलपुर एसपी उसके पॉकेट में रहते हैं, थाने में नोटों के बंडल जाते हैं, इसलिए पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। बहरहाल कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन और सफेदपोश लोगों का संरक्षण की वजह से जानलेवा शराब का यह काला कारोबार दिन प्रतिदिन फल फूल ही रहा है। भले ही आबकारी और पुलिस विभाग यदा कदा नकली शराब पकड़ने में सफल तो हो जाते हैं, लेकिन आज भी जहरीली शराब के कारोबारी अपना काम करते हुए आम लोगों के जीवन के संग खिलवाड़ ही कर रहे हैं। आगामी समय ही बताएगा कि देश में नशे के इस कारोबार पर पूर्ण विराम कब लगेगा। देसी या कच्ची शराब बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। बिहार में उत्पाद विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सामान्यतः देसी शराब के लिए महुआ के फूल, गन्ने या खजूर के रस, शक्कर, सोरा, जौ, मकई, सड़े हुए अंगूर, आलू, चावल, खराब संतरे इत्यादि का इस्तेमाल होता है। स्टार्च वाली इन चीज़ों में ईस्ट मिलाकर फर्मेंटेशन कराया जाता है। इन्हें सड़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें नौसादर, बेसरम बेल की पत्ती और यूरिया भी मिलाया जाता है। ये चीज़ें नपुंसकता व नर्वस सिस्टम को भी नष्ट कर सकती हैं। इन्हें मिट्टी में गाड़ने के बाद भट्ठी पर चढ़ाया जाता है और निकलने वाली भाप से शराब तैयार होती है। इन्हें और नशीला बनाने के लिए मेथेनॉल मिलाया जाता है। देसी दारू या कच्ची शराब को अधिक नशीली बनाने के चक्कर में जहरीली हो जाती है। देसी शराब को नशीली बनाने के लिए इसमें जब यूरिया, ऑक्सीटॉक्सिन, बेसरम बेल की पत्ती मिलाकर फर्मेंटेशन किया जाता है तो इन रसायनों के मिलने से शराब एथिल अल्कोहल की बजाय मेथिल अल्कोहल बन जाती है। यह मेथिल अल्कोहल ही शराब को जहरीला बना देता है। यह शराब शरीर में जाकर अपने एल्किल ग्रुप के एल्डिहाइड में तब्दील हो जाती है। मेथिल अल्कोहल शरीर में जाकर फॉर्मेल्डिहाइड या फार्मिक एसिड नामक जहर बनाता है। यह शराब पीने वालों के दिमाग पर सीधा असर करता है और उनकी याददाश्त तक कभी कभी और आंखों की रोशनी चली जाती है। रसायन विज्ञान के प्रोफेसरों के अनुसार मेथिल अल्कोहल एक प्रकार का मेथेनॉल ग्रुप का सबसे सरल प्रोडक्ट है जो एंटी फ्रेजर में फ्रीजिंग लेवल कम करने के लिए इसे पानी में मिलाया जाता है। यह एक अच्छा विलायक है जिसका इस्तेमाल दूसरे पदार्थों का घोल बनाने में किया जाता है, जैसे ईथर, क्लोरोफार्म, पॉलिश, वार्निश, पॉलिश दवाओं के घोल, कृत्रिम रंग इत्यादि। परंतु कच्ची शराब में यूरिया, ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल मिलाने की वजह से जब मेथिल अल्कोहल बन जाता है तो इंसानी शरीर के लिए जानलेवा हो जाता है। मेथिल अल्कोहल के लिए शरीर में जाते ही केमिकल रिएक्शन करता है जो शरीर के अंदरूनी अंग को निष्क्रिय कर देता है और इस कारण से जल्दी ही मौत हो जाती है। बिहार में यूँ तो शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद बिहार में शराब बनाई जा रही है और इनकी बिक्री भी हो रही है। पिछले साल भी कई जगहों पे शराब पकड़ी गई और कई लोग जहरीली शराब पीने से मरे। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों में भी जहरीली शराब से निरंतर मौतें हो रही हैं, जो चिंता का विषय है। किस तरह की सूचना मिली थी और किस तरह की कार्रवाई की गई यहाँ पे? जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जनपद गोरखपुर में अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध आबकारी विभाग द्वारा लगातार प्रभावी प्रवर्तन कार्य किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज की भी कार्रवाई हुई है। थाना राजघाट के अंतर्गत मुर्तानी का क्षेत्र है, जहाँ पर हम लोग सुबह जो है 7 बजे से दबिश की कार्रवाई कर रहे हैं। जेसीबी के सहयोग से आज जो है दबिश की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जमीन के अंदर काफी गहरे जो है गड्ढों में लहन गाड़ के रखते हैं। उसको नष्ट करने के लिए हम लोग जेसीबी लगवाए हैं और सुबह से लगभग 8000 किलोग्राम के आसपास लहन नष्ट हो चुका है और जो है 80 लीटर जो है अवैध कच्ची शराब भी बरामद हुई है। और क्या कुछ जानकारी मिला था, किसी गिरफ्तारी भी हुई है, कुछ नहीं कोई दरअसल कुछ अभियुक्त पकड़े नहीं गए हैं, कोई भी अभियुक्त, इसलिए क्योंकि हम लोग जब काफी अंदर ये एरिया है आप देख रहे होंगे, और जब हम लोग यहाँ पे अंदर आते हैं तो जनरली कोई मिलता नहीं है, लेकिन हम लोग फिर बाद में उनके खिलाफ अज्ञात के नाम पे मुकदमा पंजीकृत करते हुए और उसकी जो है जांच करते हैं और जांच में जिनकी जमीन होती है या जिनके बारे में हमको जानकारी मिलती है उनके खिलाफ हम लोग मुकदमा पंजीकृत करते हैं। अच्छा, लगातार आपकी कार्रवाई से काफी हद तक यहाँ पे स्थितियाँ सामान्य हो रही है, लेकिन लग रहा है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। जी हाँ, जैसे हम लोग को सूचना मिलती है कहीं पे जमीन में लहन गाड़ के रखा गया है या कहीं पे अवैध शराब की बिक्री हो रही है, जहाँ कहीं भी सूचना मिलती है हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं और ये अभियान जो है लगातार अवैध कच्ची शराब के खिलाफ जहाँ पे भी जो है इस तरह की कार्रवाई हो रही है, अवैध गतिविधियाँ अवैध शराब के संदर्भ में, वहाँ पे जो है प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। आज कितने लहन नष्ट किए गए हैं, भट्टियाँ भी तोड़ी गई हैं या कितने शराब बरामद? 12 जो है भट्टियाँ तोड़ी गई हैं और 8000 किलोग्राम के आसपास लहन नष्ट हुआ है और 80 लीटर जो है अवैध कच्ची शराब भी बरामद हुई है। जेसीबी की भी मदद ली गई? हाँ जी, जेसीबी के सहयोग से जो है लहन नष्ट किया गया है।
यानी कह सकते हैं जो बाबा का बुलडोजर है वो चारों तरफ चल रहा है आबकारी की तरफ से। नहीं, दरअसल जमीन जो लहान होता है वो जमीन में काफी नीचे गाड़ के रखते हैं और वो हम लोग बाहर उसको निकाल नहीं सकते। उसको नष्ट करने के लिए जेसीबी की मदद लेनी पड़ती है। हम लोग विगत 2-3 वर्षों से लगातार जब यहाँ पे जब से जो है अवैध शराब के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं तो जेसीबी की मदद 2-3 वर्षों से जो है समय समय पर हम लोग लेते रहते हैं। कि रास्ता बड़ा कंजेस्टेड है पूरा जाने का। हाँ, रास्ता थोड़ा दुर्गम है, जहाँ पे जेसीबी नहीं पहुँच पाती वहाँ हम लोग जो है आबकारी हमारे जो सिपाही हैं उनके सहयोग से, जो हम लोग का शिक्षा वगैरह होता है उसके सहयोग से हम लोग जमीन में उसको नष्ट करते हैं।